आर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर को समझेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका एक पॉइंट है एम्पियर का परिपथीय नियम। जैसे विद्युत में आपने चैप्टर पढ़ा है गॉस की प्रमेय, जिसमें गॉस की प्रमेय में आपने उसका गॉस की प्रमेय को समझा था, जिसमें गॉस की प्रमेय का कथन था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। वैसे ही सेम उसी तरह एक और आपकी प्रमेय मैग्नेट में आती है और उसका नाम रहता है एम्पियर का परिपथीय नियम। इसका हम पहले कथन समझते हैं। कथन को आप ये सूत्र देख रहे होंगे ब्रैकेट में, जिसमें सर्किल समाकलन लगा है, समाकलन में सर्किल लगाया गया है। इस सर्किल का मतलब होता है परिपथ चारों ओर से बंद है। डॉट dl वेक्टर b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 इंटू आई। यहीं से आप समझिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात गोल समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 इंटू आई। ये कथन आपको दिख रहा होगा। इसके बाद इसकी उत्पत्ति आती है। उत्पत्ति में हम पहले चित्र को समझेंगे। XY इसमें एक तार होगा जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। इस तार पर एक बिंदु O लेते हैं जो उस तार के मध्य पर स्थित होता है और तार के इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और जिससे होता हुआ हम एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं। इस पथ को हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके या भागों में विभाजित करके लेते हैं, जिसमें प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी होगी dl, और इस बिंदु P पर dl वेक्टर व b वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, अर्थात दोनों के मध्य कोण कितना होगा 0 होगा। अब हम इसकी उत्पत्ति को आगे समझते हैं। वृत्ताकार पथ के बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 I/2πr, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हमने वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे खंडों से मिलकर माना है, तो खंड की लंबाई क्या है dl। अतः होल समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर होल समाकलन, अब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो cos 0 का मान कितना होगा आपका 1, तो b dl आ गया। b को हम बाहर निकाल लेंगे, समाकलन के अंदर क्या बचा dl। अब इन छोटे खंडों की लंबाई dl है, और जब आप इस पूरे पृष्ठ को देखेंगे तो वो एक परिधि के रूप में आपका प्रत्येक खंड जुड़ करके रिप्रेजेंट करेगा, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब समीकरण 1 से आप ये b का मान रखेंगे तो b बराबर क्या लिखा आपका μ0 I/2πr, तो μ0 I/2πr और 2πr से 2πr आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सूत्र क्या प्राप्त हो जाता है होल समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 इंटू आई। यही आपको पूरा डेरिवेशन ध्यान रखना है, और जस्ट इसी तरह इसका अनुप्रयोग है, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। अभी आप ये यहाँ से ले रहे हैं, इसी को हमें प्रूव करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर। बोले शुरू करें क्या तो ये देखिए मूल में बात नहीं करना आ रहा।